हाय, मैं हूं हितेन तेजवानी। इंडियन एक्सप्रेस देखते रहो, सुनते रहो और मजे लेते रहो। वो जो है लेडी, वो पहचानने से इनकार कर देती है। वो दिन नहीं, ये तो मेरा पति है नहीं, और वो प्रूव करके दिखाता है कि मैं तेरा पति हूं। बहुत दुख हुआ देखकर और सुनकर कि ऐसे अपनी लाइफ ले ली किसी एक जवान लड़की ने। बड़े अच्छे लगते हैं। मैं अभी लखन कुछ डेंजरस करने वाला है। हेलो हितेन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म आ रही है। थैंक यू। किस तरीके का किरदार है उसमें, क्या कुछ बताना चाहोगे? बहुत ही मिस्टीरियस किरदार है वो। लोग देखेंगे कि शुरू के फ्रेम में ऐसे एंटर हुआ है किसी के घर में और बोलता है कि मैं उसका पति हूँ, और वो जो है लेडी, वो पहचानने से इनकार कर देती है। वो दिन नहीं, ये तो मेरा पति है नहीं, और वो प्रूव करके दिखाता है कि मैं तेरा पति हूँ। तब एक्चुअली वो वाकई में पति है या नहीं है, या क्या होता है, ये है जिंदगी शतरंज है। ओके, तो ये टाइटल जो है इससे कितना इत्तेफाक लगता है? क्या आपको लगता है रियल में जिंदगी सच में एक शतरंज एक्चुअली जिंदगी एक्चुअली शतरंज ही है। हर कदम पे हम कोई ना कोई हमें चाल चलनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी आगे की चाल पे इफेक्ट होता है। तो जिंदगी एक्चुअली शतरंज ही है। हाँ, ये नहीं है कि भाई बस दूसरों के प्यादे को मार मार के आगे चलो, वैसा नहीं है। बट यस, अपनी तकलीफों को मार मार के आगे चलो। वो जिंदगी तो वही है। किसकी जिंदगी स्मूथ है या किसकी जिंदगी इजी गोइंग है, ऐसा कोई इंसान मुझे बता दो। अगर ऐसा कोई इंसान है तो वो इंसान नहीं, वो भगवान है। राइट। एंड जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप टीवी, फिल्म, सारी चीजें बैक टू बैक कर रहे हो, हैंड इन हैंड, किस तरीके से वक्त निकाल पाते हो इन दोनों चीजों के लिए? अरे कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने कुछ किया होता है, वो एक साथ रिलीज होता है। ये वैसा है। ये पैंडेमिक के दौरान की गई फिल्म है। मतलब बहुत ही रिस्क लेते हुए और बहुत ही ऐसे सोचते हुए कि पता नहीं क्या होगा, ये फिल्म बनेगी, हम सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये उस दौरान की बात है जब आप लोग मुझे मिले थे गुप्ता ब्रदर्स के सेट पे। मैं गुप्ता ब्रदर्स भी कर रहा था और इसकी भी शूटिंग कर रहा था, और इसके साथ में मैं और एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तो मैं पैंडेमिक में मैंने ये सब किया, इसीलिए ये सब एक साथ आ गए। तो ये फ़ायदा हो गया पैंडेमिक का। राइट। एंड हितेन, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं आए वक्त जो है कहीं ना कहीं लोग वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल से। लोगों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एंड इस वक्त आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज अब वो पेशेंस लेवल लोगों के बीच नहीं है। लोग जो है डिप्रेशन में जाके सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो क्या मेन बात यही है कि मेरे हिसाब से ना, सबको कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त या ऐसा कोई, या ऐसा आपके पेरेंट ही समझ लो, या कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप रोज बात करो। आप पे क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जो भी है, जितना आप अंदर रखोगे वो बिल्टअप होते 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 एक दिन तो फूटेगा ही, और वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। या इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास ऐसे दोस्त हो या ऐसा कोई हो जिसके साथ आप रोज बात करो, जो आपको निकाले। बोले चल यार खाना खाने जाते हैं, चल यार ड्राइव पे जाते हैं, चल यार घूमने जाते हैं, चल पार्क पे जॉगिंग करके आते हैं, चल वॉक पे जाते हैं, ये चल कहीं गाना सुनते हैं, या समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द, ऐसे कभी डिप्रेशन में फंस जाओ तो आप, मेरे हिसाब से। बाकी तो यार किसके जहन में या किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन कितना अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, ये तो हम कैसे जज कर सकते हैं? हमें पता ही नहीं किसी साथ। राइट। एंड वेल, तुनिशा का हाल ही में अगर बात करूँ तो वो जब न्यूज़ आपको पता चला तो वो आपके लिए कितना डिस्टर्बिंग था? क्या आपका वो न्यूज़ पढ़ के क्या रिएक्शन था? मेरा यही था कि सच यंग एंड गुड लुकिंग गर्ल नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब एक और लाइफ चली गई, और लोग बताते हैं या जो लिखा मैंने सुना कि शी वाज वेरी टैलेंटेड। तो एक टैलेंट खो दिया हमने। एंड उम्र ही क्या थी यार अभी तो, यार मतलब विच इज जस्ट 20-21, वॉट क्या एज है यार, मतलब। बट मैं जानता नहीं उन्हें, और मुझे पता नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, तो मैं जज नहीं कर सकता। बट बहुत दुख हुआ देखकर और सुनकर कि ऐसे अपनी लाइफ ले ली किसी एक जवान लड़की ने। उसकी माँ पे या फैमिली पे या जो भी इमीडिएट मेंबर्स हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं, क्या बिखरे हो गए।
मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट। राइट एंड वेल 2023 की बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। एक आपकी फिल्म रिलीज हो रही है स्टार्ट में, दूसरी तरफ बड़े अच्छे लगते हो में भी आपकी एंट्री हुई है, तो बैक टू बैक सब सारी चीज़ें हो रही है। तो इस साल को आप कैसे देख रहे हो और इसके ऊपर आपको क्या कहना है? वेल अभी शुरुआत तो बैंग से हुई है, तो आई एम श्योर बैंग 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 चलता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने लास्ट ईयर भी की 2022 में, तो वो सब अभी पोस्ट में है, तो वो सब धीरे धीरे करके रिलीज़ होंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने हाफ कर चुका हूँ, जिसकी हाफ शूटिंग अभी 23 में रिज्यूम करनी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है 22-23। एंड एज यू सेड कि फिल्म चल रही, फिल्म रिलीज़ होने वाली 20 तारीख को, और बड़े अच्छे में एंट्री हो गई, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राइट एंड बड़े अच्छे की बात करूँ तो हितन ये भी कहा जा रहा है कि नकुल और दिशा दोनों जन ये शो छोड़ रहे हैं, सो क्या कहना है? वेल आई थिंक अभी दोनों ने अपनी तरह से कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया है, तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, क्यों क्या कैसे। आई एम श्योर यू गाइस नो व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग, लेकिन अभी इतना मुझे पता है कि जितना हम शूटिंग कर रहे हैं साथ में, बड़ा मज़ा आ रहा है। कि मैं जितने भी सीन किए इन लोगों के साथ मज़ा आया। आई मीन यू नो दे आर गुड टू वर्क विद, एंड मतलब नकुल से साथ तो ऐसे लग रहा है कि मैं उसे पहले से ही जानता हूँ। दिशा से ऑफ कोर्स डेफिनेटली अभी मुलाकात हुई है, मैं पहले उन्हें नहीं जानता था, लेकिन वो भी बहुत अच्छी तरह से बात करती हैं और मिलती हैं, सीन करती हैं साथ में, तो मज़ा आता है। एक ऐसी टीम होती है ना, मज़ा आता है। फैंस के लिए क्या कुछ बताना चाहोगे कि अगर कुछ स्पॉइलर देना है तो आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने को मिलेगा बड़े अच्छे लगते हो में? बड़े अच्छे लगते में अभी लखन कुछ डेंजरस करने वाला है, तो देखते रहे, बड़े अच्छे लगते हैं टू। एंड ही दिन आप यहाँ पे और हम बिग बॉस की बात ना करेंगे, ये भी तो नहीं हो सकता। अरे आप बिग बॉस की बातें कीजिए ना, लेकिन मुझे बिग बॉस सीरियसली कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जब मैं खुद था अंदर, तब मैंने वही नहीं देखा, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला ऐसा वैसा, ये देखो वो देखो, मैंने वही नहीं देखा। तो आई डोंट नो, ट्विटर पे कभी कभी जो अपडेट्स होते हैं वो देख लेता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। एग्जैक्टली कोई फ्रेंड है आपका, बिकॉज आप भी इतनी टाइम से इंडस्ट्री में, आई एम श्योर आप काफी लोगों को जानते होंगे। मैं अंकित को जानता था, जो अभी मतलब आई थिंक पता नहीं, अब कभी तो इविक्ट हुआ ना। अंकित को जानता था मैं, विकास को जानता था ऑफ कोर्स, मानिकतला, उसके साथ भी काम किया। अंकित और प्रियंका दोनों को इसलिए जानता था क्योंकि मैं स्वरणगढ़ कर रहा था, वो लोग उडारियाँ करते थे, तो अक्सर मुलाकात होती थी। वो लोग नेबर्स ही थे, हमारे साथ में थे सेट्स, तो इस तरह से उन दोनों को जानता हूँ। उसके अलावा शालीन को जानता हूँ, और आई डोंट थिंक आई नो एनीबडी। हाँ, टीना को जानता हूँ, टीना के साथ काम किया ऑफ कोर्स, डायन शो किया था मैंने उनके साथ। और कौन, साजिद जी को तो मतलब खैर मैं ऐसे मुलाकात नहीं है, मगर ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता उन्हें, साजिद सर को ऑफ कोर्स। और उसके अलावा और भी कोई था ना जो इविक्ट होके फिर से आया था, श्रीजिता को जानता हूँ, बिकॉज इसकी फेवरेट है, ठीक है, वोट फॉर। तो हाँ, उन्हें जानता हूँ। तो अभी बाकी मतलब गेम क्या कैसे मैं देख नहीं रहा हूँ, तो आई हैव नो आइडिया एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, बट आई बिलीव इज डूइंग गुड, लोगों को पसंद आ रहा है, तो वेरी गुड, अच्छी बात है। वेल हितन, ये सीजन की अगर बात करूँ तो बिग बॉस खुद भी खेल रहा है। अच्छा, तो यस, अभी तक ऐसा नहीं होता था, अभी तक सिर्फ कंटेस्टेंट्स खेलते थे पहले। ये थोड़ा डेंजर हो गया होगा कंटेस्टेंट्स के लिए, कि भैया देख भी सब रहे हैं, खेल भी रहे हैं, मतलब वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जिसको मांगता है निकाल देंगे, जिसको मांगता है रख देंगे। गुड। अभी आपने कहा आप ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट्स को तो जानते ही हैं। जानता हूँ हाँ। तो क्या कुछ बताना चाहोगे, आपने सबके साथ देखा है, तो अगर बिग बॉस जैसा शो में आप खुद भी एक हिस्सा ले चुके हो, तो अगर डिजर्विंग विनर क्वालिटी अगर देखते हो, तो इतने सब कंटेस्टेंट्स आपके दोस्त है जिसके वो आप जानते हो, तो क्या लगता है कौन जीत सकता है ये शो, रियलिटी शो टाइप? मुझे लगता है कि लोगों को अब्दू बहुत पसंद आ रहा है, तो अगर अब्दू जीत जाएगा ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो बोले अब्दू जीत जाए यार। लेकिन लोग यूजुअली बाहर ये कह रहे हैं शिव या प्रियंका में से कोई होगा, क्योंकि ये दोनों काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। तो यार शिव भी जीत जाए, प्रियंका भी जीत जाए, अब्दू भी जीत जाए, मैं तो ये बोलता हूँ यार, अंदर जाना है एक बहुत बड़ी बात है। मैं अंदर जा चुका हूँ, तो जो जितने लोग अंदर हैं उनको सलाम है
पहली बात तो ये, उसके बाद में लोग खेल रहे हैं, उसके बाद बिग बॉस भी खेल रहे हैं, उसके बाद में वो लोग वार भी झेल रहे हैं, तो दैट इज अ बिग थिंग, तो यू हैव टू गिव इट टू देम एंड छोटी बात नहीं है, बिग बॉस में रहना बहुत बड़ी बात है, तो एवरीबडी इज ए विनर। तो शिव भी जीते अच्छी बात है, प्रियंका जीत गई तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज आई नो हर, और खुशी होगी मुझे जो भी जीतेगा। अगर प्रियंका अंकित को आप पहले से जानते हैं तो इनका रिलेशनशिप को भी लेके घर के अंदर काफी सवाल उठे हैं कि ये लोग फ्रेंड्स है या क्या है, झूठ बोल रहे हैं, दे आर इन रिलेशनशिप। अगर सेट की मैं बात करूँ तो आपके जैसे कि आपने कहा चंडीगढ़ में नेबर्स थे, तो किस तरीके का इनका इक्वेशन रहता था? बेसिकली क्या है कि उनसे मुलाकात कैसे होती थी मैं बताता हूँ, कि मैं उनके सेट पे चला गया, जब फॉर एग्जांपल डबिंग वबिंग होती तो उनके सेट की होती तो वैसे हो जाती थी, या बाहर उनका सीन हुआ, हमारा भी बाहर सीन हुआ, तो मुलाकात हो गई। खास जाके मैं उनसे मिली थी, ऐसी दोस्ती नहीं थी कि मैं खास जाके उनसे मिलूँ। कभी अंकित जा रहा है, हमारी शूटिंग बाहर होती तो जानबूझ के छेड़ के जाता था, ओके बाय बाय सर, वो हमारा मेरा हो गया, तो मैं बोला जा तू जा बेटा जा। तो ऐसी मुलाकात होती थी। तो आई रियली डोंट नो, आई ओनली नो दे आर फ्रेंड्स, बाकी एग्जैक्टली क्या है आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट, बिकॉज आई रियली डोंट नो। ओके एंड वेल, इसके अलावा ये साल में और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइन में जो आना बाकी है? अभी मेरी 2 फिल्में और 2 वेब सीरीज मैं कर चुका हूँ, वो अभी पोस्ट में हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि क्या है कि पहले कुछ अलग क्राइटेरिया था OTT पे आने का, अभी अलग हो गया है, तो एवरीथिंग इज चेंजिंग अकॉर्डिंगली, तो वो उसी तरह से सब कुछ चेंज कर रहे हैं, सब बदल रहे हैं, सब उस हिसाब से पोस्ट काम चल रहा है। तो आई थिंक बाय मिड 2023 सब धीरे धीरे करके टक 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 करके आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं लास्टली? यही कहना चाहूँगा कि इतना प्यार देते हो, देते रहो, और बड़े अच्छे लगते हैं, देखते रहो। थैंक यू।